आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, मैं विद्या अल्मोड़ा वाली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है 4:30 बजे से। तो चाय पानी पी पा के रेडी हो रखे हैं हम लोग, और पापा गए हैं मेरे दुकान में, और नविता धो रही है बर्तन, और बिटिया रानी मेरी अभी सोई हुई है दोस्तों, छोटी वाली। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मौसम की बात करें तो मौसम हल्की फुल्की धूप हल्की फुल्की क्या, अभी तो धूप आ रखी है, लेकिन दो तीन दिन से धूप नहीं है। मौसम तो ठीक ही हो रहा है पहाड़ों में। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो दोस्तों, मौसम देखो अभी ऐसा हो रखा है। ये है हमारा बडियाड़, और ये है सिमल खेत। ये है दोस्तों सिमल खेत, और ये है लोहा घाट वाली रोड। ये गई सीधे लोहा घाट को। ये है बाराकोट। ये है हमारी मम्मी। मम्मी जा रही है लकड़ी लेने। ये गई सीधे जंगल। जापान ला आजे। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ नीचे अपनी बाखली में। बाखली में लोग कोई नहीं है, और मकान देखो इतने बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन रहने वाला कोई नहीं है। बुआ थी अभी नीचे खेत में गुड़ाई कर रही थी, पता नहीं वो भी कहाँ गई। ये मकान ही मकान है इधर। ये तो दादा लोगों का घर है, मतलब ताऊजी लोगों का घर है। वो तो दुकान में रहते हैं नीचे, क्योंकि उनकी दुकान है। ताई लोग तो हल्द्वानी रहते हैं, और वो उनका बेटा, छोटा वाला बेटा यहीं रहता है घर में। उसकी दुकान है, उसकी वाइफ और वो नीचे अपने दुकान में गए हैं, शाम को ही आएंगे। और देखो फूल कितने अच्छे हो रखे हैं। ये है हमारे बुआ का अनार का पेड़। वो अनारस है ना? दाढ़ी में जगी छुपे हो पहली पाली हुई आ वन हाथ ने। ये को खाना इनको है आ हजे की दिन। अब बुआ कर रही है मेरी गुड़ाई। बुआ ने एक खेत में कितना लगा रखा है मैं भी आपको दिखाती हूँ। हाँ, क्या क्या लगा रखा है मतलब। ये देखो, ये है चू, ये है मक्के, ये है करेले के पेड़, और ये है पुदीना। ओहो रे ओदी तो की लगा मस्त लगाई है गाड़ू बाड़ू में हो। ये मिर्च देखो बुआ की, और यह हरी गाब। ये देखो पिनालू बोट लगा रखी आय मर्च ला हरे हरे नोदी वाल मादीरा गड़ खुद भी रेस करो दोस्तों। मादीरा गड़ गोड़ी हलो एल की करें रोजगार जान भाई एकला बिचार एकला भाई। ये अच्छी मेरे बुआ खाल बुआ ही बुआ जी से बुला बुआ ला कमर से की, लेकिन काम बहुत करती है हमारी बुआ। ठीक है भाई, रोजगार करना भाई ब्योम बाट हजा दी न भाई। यो से दोस्तों मेरे बुआ, एक बुद्धि बुआ रुचि, एक बुआ तो ले गए पिछले 1 साल है ना बुआ के मरी। हाँ, ताऊ जी ला मर गई, बुआ ला मर गए ठुलवेल। तो नन बुआ रह रहे हैं, और बुआ लोग अपन 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 जाक्सन सब। और दादा रूम यार हल्द्वान, ताऊ जी चल हल्द्वान रूम आते जाते रोनी मतलब। दोस्तों, पहले से मैं जब हल्द्वानी से घर को आती थी ना, तो यहाँ पे ताऊ लोग भीड़ी में बैठे रहते थे। ताऊ और ताई जी बैठे रहने वाले थे। आज देख रहे हो सुनसानी हो रखी है। पता है ये होता है इंसान का है। 2 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात कहने वाले हुए ना, सही कहने वाले थे। पता है ये ताला लग गया गोठ में भी, कमरे में भी, क्योंकि ताऊ जी बेचारों की डेथ हो गई थी। 2-3 महीने हो गए, 3-4 महीने।
तो ताई चले गए अपने बच्चों के साथ, क्योंकि अकेले कैसे रहती, उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो दिल्ली चले गई। अब ताला लगा के गए हैं ना, ऐसे ही होता है। क्योंकि जब मेरे भी ससुर जी थे ना, तो जब घर जाएंगे तो दरवाज़ा खुला मिलता था। जब से मेरे ससुर जी की डेथ हुई, तब से जब ताला लगा ना घर में, तब एहसास होता है बुजुर्ग लोगों का कि हाँ यार, जैसे भी थे घर, तो ताला तो नहीं लगा था आज तक, घर के अंदर तो रहते ही थे। हल्द्वानी से आते थे तो अपने सीधे घर जाते थे, ताला लगा नहीं मिलता था। अब ये हो गया है कि हमारा भी मतलब ताला लग गया तो हो गया फिर ना। उस समय बुजुर्ग लोगों का एहसास, सास ससुर का एहसास उस समय होता है जब हम घर के अंदर घर के बाहर ताला लगा के आते हैं ना। वैसे इन लोगों का भी है, बेचारे कैसी चहल पहल हुई रहती थी परियालकोट में उन लोगों की वजह से, क्योंकि हल्ला गुल्ला करती थी ताई और ताऊ जी बेचारे